नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। मित्रों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष प्रकार के योग के बारे में बताऊंगा जो मिथुन राशि के आगे बनेगा। दोस्तों, मिथुन राशि के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि मिथुन राशि के प्रभावशाली कर्म का योग है। वो कुछ विशेष कार्य करेंगे। हो सकता है कि उनके करियर में महत्वपूर्ण चीज आने वाले समय में हो। करियर के मामले में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं आगे देखने को मिलेगी जो करियर में उलटफेर करने वाली होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मिथुन राशि के वर्चस्व, प्रभाव और बहुत ही विशेष कार्यों के योग जो अभी बन रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे। क्या करियर में उनको बहुत बड़ी उड़ान मिलने वाली है, उनके लिए क्या योग बने हुए हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक योग है जिसको हम पिशाच योग के नाम से भी जाना जाता है। वैसे शनि और राहु, ये दोनों ग्रह जब मिलते हैं तो कहते हैं कि बहुत बार व्यक्ति का पाला दुष्टों से पड़ता है। दोस्तों, ये नहीं कहता मैं कि शनि राहु के कारण विवाद नहीं होते, होते होंगे विवाद, पर नकारात्मक चित्रण इसका गलत है। ये निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि शनि राहु का योग बन गया तो खराब ही है स्थिति। हाँ, ये जरूर है कि शनि और राहु दोनों ही यानी कि एक प्रवृत्ति के ग्रह है ना, तो कभी कभी व्यक्ति के अंदर व्यक्ति को इस प्रकार के कार्य ज्यादा करने पड़ जाते हैं जो विवाद युक्त हो, तो ध्यान रखना चाहिए। हालांकि शनि और राहु का योग मिथुन राशि के लिए इतना बुरा नहीं है। अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा अच्छी होगी तो बहुत बड़े मौके भी मिल सकते हैं, ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो दोस्तों, करियर के मामले में विशेष ये योग मिथुन राशि का विवादों से तो नाता जोड़ेगा, पर दोस्तों विशेष प्रकार के उछाल भी उनको दे सकता है करियर में, ऐसी कोई बात नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है तो शनि राहु का एक दूसरे को पार करना मिथुन राशि के लिए अच्छा भी हो सकता है। ये तकरीबन तकरीबन मार्च अंत में बनेगा और अप्रैल में बना हुआ रहेगा और मई में भी इसका प्रभाव रहेगा। तो शनि राहु का योग बनेगा दोस्तों, तकरीबन पौने 2 महीने तक इसका प्रभाव रहेगा और ये मिथुन राशि के लिए प्रभावशाली रहेगा। ये विवाद करवाता है, ये कुछ इस प्रकार के कार्य करवाता है जो थोड़े विवादजनक होते हैं पर प्रभावशाली होते हैं। कभी कभी बहुत बड़ा धन भी इसमें प्राप्त हो जाता है। करियर में उछाल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मिथुन राशि वाले जातक प्रभावशाली कर्म करेंगे, उनके करियर में विशिष्ट घटनाएं देखने को मिलेगी। हो सकता है कि मिथुन राशि वाले जातक जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो कामकाज में नहीं कर रहे हैं लंबे समय तक, उनको नौकरियां मिल जाए। वो कुछ इस प्रकार का कार्य करे जो यानी कि जिसके कारण उनकी पीठ थपथपाई जाए। तो दोस्तों, ऐसे योग तो बने हुए हैं मिथुन राशि के लिए, पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी विवाद होकर हमको विशेष कार्य करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए शनि राहु का योग जो दसम स्थान पर बनेगा, हो सकता है कि वो उनके लिए प्रमुख व्यक्ति और करियर के मामले में कुछ विवाद कर दे। प्रमुख व्यक्ति के मामले में भी कभी कभी विवाद होता है। प्रमुख व्यक्ति का मतलब यही है कोई कानून, कोई नियम, कोई बड़ा व्यक्ति जिससे संबंधित कोई विवाद। कभी कभी कामकाज के अंदर भी विवाद ये शनि राहु का योग करवा देता है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि 5 ग्रह राहु के साथ, राहु में 5 ग्रह, 4-5 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे बृहस्पति की राशि में, तो इसकी वजह से कोई ना कोई बड़ी घटनाएं देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजें आगे देखने को मिलेगी अप्रैल मई में। तो इसमें कभी कभी करियर में उथल पुथल तो मचती है, बड़ा मौका भी मिल जाता है करियर में। हालांकि कुंडली के आधार पर इस संपूर्ण स्थिति को देखा जाना चाहिए, क्योंकि ग्रह गोचर तो सभी पर लागू होंगे दोस्तों, कुंडली तो व्यक्तिगत अलग अलग होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की ग्रह स्थिति आगे बन रही है। शनि राहु का योग अकेला नहीं बन रहा, 4-5 ग्रह साथ में और है। तो दोस्तों, इस प्रकार की ग्रह स्थिति है, ये करियर में कुछ विशेष करवाएंगे आपसे। करियर के मामले में विशेष है। ये नौकरी में एक कानून, ये नियम का, कानून का फंदा भी डाल सकते हैं आपके लिए।
पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये आपको करियर में बहुत बड़ा मौका भी दे सकते हैं, बहुत बड़ा मौका भी इसमें करियर में मिल जाता है। पर दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना जो भाई इस प्रकार के चीजें जो यानी कि विवाद या फिर विभिन्न प्रकार के यानी कि इस प्रकार के कार्य जो थोड़े इतने अच्छे नहीं माने जाते, तो इनकी वजह से बहुत बार विवाद हो जाते हैं। तो करियर में इनके कारण कभी कभी देखने को मिल जाती है चीजें, तो ये ध्यान रखना चाहिए। चाहे कोई नियम हो, चाहे प्रमुख व्यक्ति हो, चाहे बहुत सारे लोग हो जो आपके चीजों के अंदर विरोध करे, तो ये चीजें देखनी चाहिए। इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि के करियर में बाधक के तौर पर उभर सकती है। हालांकि मिथुन राशि के करियर के मामले में एक बहुत बड़ा मौका ये शनि राहु का योग उत्पन्न कर सकता है। आने वाले समय में मिथुन राशि के करियर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेगी। हो सकता है कि करियर के मामले में बड़ा उलटफेर देखने को मिले। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। हम पहले भी कह चुके हैं कि मिथुन राशि के अधीनता के योग चल रहे हैं, उनको कर्ज, विवाद या फिर हम कहे कि एक प्रकार से नौकरी करनी पड़ रही है। इसमें नौकरी करनी पड़ती है, इसमें कर्ज हो जाता है, इसमें विवाद सिर पर लेकर घूमता है व्यक्ति। तो इस प्रकार का ये योग था। अब प्रभावशाली कर्म का योग आया है और इसके कारण कभी कभी इस अधीनता से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और उसकी पीठ थपथपाई जाती है, उसको शाबाशी मिलती है और उसके करियर में एक उछाल हो जाता है। यानी कि आपके लिए एक ऐसा योग है मिथुन राशि के लिए जिसमें हम कह सकते हैं कि यानी कि वो बेड़ियों में तो है, यानी कि उसके ऊपर एक प्रकार से भार पड़ा हुआ है, पर वो अपने पराक्रम से इस भार को हटा सकता है। यानी कि इस प्रकार का आगे योग आया है। विवादित कार्य तो होंगे, पर दोस्तों इसके कारण करियर में बहुत बड़े मौके भी मिल जाते हैं। कभी कभी कोई नियम, कोई कानून आकर आपके कार्य में बाधा तो डालेगा, कोई यानी कि कोई नियम आ जाए, कोई राजनीति आ जाए, कोई पॉलिटिक्स आ जाए जो आपके नियमों के, आपके करियर में बाधा डाल दे, कोई डिसीजन आ जाए। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें करियर में बहुत बड़ा मौका भी कभी कभी मिल जाता है। ये अप्रैल मई में ज्यादा प्रभावशाली होगा, अभी तो मार्च का महीना चल रहा है। तो मित्रों मिथुन राशि पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। मित्रों हमारे कर्म में सफलता कब मिलेगी? हमारे कार्य इस प्रकार के प्रकाशित हो जाए कि उनकी जय जयकार हो। तो मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए, ये प्रभु की कृपा से होता है। दोस्तों इस प्रकार की उम्मीदें तो है कि व्यक्ति सफल जब भी होता है जब उसके कर्म प्रकाशित होते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा के बिना हमारे कर्म प्रकाशित नहीं हो सकते। हमारे कर्म में सफलता की माला तभी चढ़ती है जब उनकी कृपा होती है। तो दोस्तों प्रभावशाली कार्यों का योग चल रहा है मिथुन राशि के लिए। आने वाले समय में और प्रभावशाली कार्य जो विवाद युक्त भी हो सकते हैं मिथुन राशि वाले जातक कर सकते हैं। करियर के मामले में महत्वपूर्ण घटनाएं आगे देखने को मिलेगी। हो सकता है कि जिसको नौकरी नहीं मिल रही हो, जिसको व्यापार और किसी प्रकार के व्यापार में कोई बढ़िया मौका नहीं मिल रहा हो, उनको बहुत बढ़िया मौका भी व्यापार में मिल जाए। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए जब शनि और राहु मिलते हैं तो थोड़ा विवाद भी उत्पन्न होता है। इन चीजों से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। आप सबको यानी कि इस योग से फायदा हो। आने वाले समय में मिथुन राशि के लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी ये तो उनकी कुंडली बताएगी। दशा अंतर्दशा इस मामले में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पर दोस्तों एक बात ध्यान रखनी चाहिए, मिथुन राशि के ऐसे योग चल रहे हैं कि वो अपने विवादों को अपने पराक्रम से हटा सकते हैं। उनके विवाद चाहे उनका पीछा नहीं छोड़े, पर करियर के मामले में एक बहुत बड़ा उलटफेर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अगर उनकी कुंडली में बढ़िया योग रहा तो दोस्तों आने वाले समय में करियर में बहुत बड़ा
यानी कि स्थिति बन सकती है। कुंडली के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है।